अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। तुम देखते रह जाओगे, लोग उड़ जाएंगे। तुम डरते रह जाओगे, लोग कामयाब हो जाएंगे। तुम प्लानिंग करते रह जाओगे, लोग सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि पता क्या, ये जो वर्डिंग है इनमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। एक कहावत सुनी है, डर के आगे जीत है। हर बंदा बिजनेसमैन बिजनेस करने से पहले सोचता नहीं है ना, ये देखता कि मैं डूब जाऊंगा या आबाद हो जाऊंगा या कुछ कामयाब हो जाऊंगा। उसको ये पता है बिजनेस करना है। बिजनेस वाले बंदे से पूछना, भाई बिजनेस लोन पे लेके करना चाहिए या फिर अपने पैसों से करना चाहिए, वो पता क्या कहेगा आपको? भाई ये चीज का आंसर सबसे आसान है कि भाई बिजनेस करना चाहिए। लोन का पैसा हो चाहे अपनी जेब का पैसा हो, बस बिजनेस करना अगले को। उसी तरह जिस बंदे को ये होता है ना कि मुझे बाहर जाके कामयाब होना है, मुझे कमाना है, उसके इससे मतलब ही नहीं मुझे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। कोई बार एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार कुछ ना कुछ चीजें होने के बाद भी बंदा एक बार जिद करके रहता है, आखिरी में पहुंच जाता है। और कुछ लोग सिर्फ वीडियोस देख देख के खुश होते रहते हैं और कमेंट्स में जाके देख लेते हैं, कमेंट्स में कमेंट कर देते हैं। क्योंकि दिल होना चाहिए। तो आज की वीडियो में स्पेशली बताऊंगा कि किस किस तरह की जॉब्स हैं। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, छोटी जॉब रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, सॉरी। और टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी के ऊपर बात करूंगा मैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, ताकि आपके अगर टॉपिक के अगर आपके कुछ काम की वीडियो और आपकी कोई रिलेटेड जॉब है तो आप उस पर डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो करें बात। इस वीडियो में हमारे पास जो जॉब्स अवेलेबल हैं, इंडोर हेल्पर, किचन हेल्पर, वेटर, क्लीनर, बाइक राइडर, सिक्योरिटी गार्ड। लड़कियों के लिए हाउसमेड, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, और आपका रिसेप्शनिस्ट, सेल्स गर्ल, सुपरमार्केट के अंदर काम, इस तरह की चीज़ें। तो जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो, तो उनको भी मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, और जो लड़के हैं उनको भी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो पहले लड़कियों के लिए कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए कुछ लिमिटेड जॉब्स हैं और कुछ लिमिटेड बातें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है बतानी। जिन लड़कियों को ये लगता है कि भाई अरबी कंट्री है या दुबई की कंट्री है, मुसलमानों की कंट्री, तो उनको मैं बता दूं कि आप 7-8 भाइयों में भी इतनी सेफ नहीं जितनी वहाँ के लिए सेफ है। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपका दिमाग सही रहना चाहिए। आपके ऊपर कोई इल्जाम कोई कुछ नहीं लगा सकता, ना ही आपका कोई कुछ उखाड़ सकता, अगर आपकी नीयत सही है। लेकिन बंदा खुद ही काना हो और खुद ही गलत हो तो फिर दूसरे पे उंगलियां उठाने से कोई फायदा नहीं। दूसरी कंट्री हर कंट्री सेफ है यार, हर कंट्री अच्छी है, बस आपके तरीके और आपके रहन सहने के तरीके पर मैटर रखता है। तो लड़कियों के लिए मैं बता दूं, जो लड़कियां, जो लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है, 40 साल तक की एज रहेगी, 40 लास्ट, 40 तक। हम, मेरी एजेंसी और मैं हमेशा हायरिंग वो करते हैं, जो हमारी जो हायरिंग होती है वो लास्ट एज जो है वो 40 होती है। मैं और मेरी एजेंसी को मैंने स्पेशली साफ साफ क्लियर कर रखा कि भाई हम 40 साल से ऊपर के कैंडिडेट नहीं उठाएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ कैंडिडेट का फायदा नहीं देखना, मुझे कंपनी का भी फायदा देखना है, इन्वेस्टर का भी फायदा देखना है, जो कंपनी के पास जाके आप काम करोगे उसको भी देखना है। मैंने दोनों पक्ष देखने होते हैं। ठीक है, तो हम 40 साल से ऊपर की हायरिंग नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि 10-15 बंदे आ रहे हैं तो उसमें 1-2 बंदा चल जाए, वो भी बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। फुल पिक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, कि हाँ भाई बंदा यंग लग रहा है, या सिर्फ देखा ना आजकल भाई 30-30 साल के बंदे बुढ़े हुए फिर रहे हैं। मुझे देख लो, उम्र से पहले बुढ़ा लगने लगा हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ देख सोच समझ के करनी पड़ती है। तो लड़कियों के लिए बता दूं मैं, हाउसमेड का काम है। हाउसमेड में हमें कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की को घर के काम आने चाहिए, और वो जो कि आजकल सबको आते हैं। आने वाली जनरेशन को ना भी आते हो, क्योंकि करके कुछ नहीं। लेकिन अगर लड़की घर के काम आते हैं तो आप हमारे पास हाउसमेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो रहेगी 1200 से 1300 dirham में, रहना खाना सब कुछ रहेगा। अरबी फैमिली नहीं होंगी भाई, क्योंकि हम अपनी हाउसमेड कभी भी अरबी फैमिलियों में या लोकल फैमिलियों में नहीं देते। हाउसमेड की हमारी खुद की कंपनी है। ठीक है, हम खुद अपने वीज़ा प्रोवाइड कराते हैं और खुद अपनी लड़कियों को अपने कैंपों में रखते हैं अपनी सेफली तरीके से। ठीक है, और फैमिली को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई 2, 4 या 10 लड़कियां नहीं है, 60-70 लड़कियां चल रही है हमारे पास कंपनी में। तो हाउसमेड में जो अप्लाई करना चाहती हैं लड़की, वो आ सकती हैं। इंडियन फैमिली रहेंगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, 10वीं पास हैं, लेकिन एजुकेशन वो लेवल की नहीं, क्योंकि नहीं होती।
तो उनके लिए हेल्परी का काम है हमारे पास, क्लॉथ फ्लोटिंग का काम। आपको कपड़े छटाई का काम करना होता है। जैसे शूज आ गया, पूरा कैंटर का कैंटर आ गया, उसमें क्या है ना, मिक्स होता है माल, उनको साफ छटाई करना, एक्सल अलग, डबल एक्सल अलग, फिर शूज के 10 नंबर 5 नंबर, इस तरह ड्रेसेस और शूज को या जो भी प्रोडक्ट है उनको अलग अलग छटाई करनी होती है। उसमें सैलरी जो है 1200 से 1400 दिरहम है, रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल प्लस ओवर टाइम है। इसके अलावा हमारे पास वेटर का काम है। वेटर में लड़कियां थोड़ी यंग चाहिए, ठीक है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए कि आप ऑर्डर लेना जानते हो, थोड़ा बोलना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले ने ऑर्डर दिया और आप यस सर, रिपीट सर, ये चीज़ नहीं, थोड़ी सी मैच्योर, एक्टिव। 1400 से 1500 दिरहम सैलरी है। रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल फूड कंपनी की तरफ से रहेगा वेटर में, लड़कियों के लिए। इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकते हो, तो लड़कों के लिए मैं अलग से आगे लूंगा भी, लड़कियों को मैटर क्लियर कर दूँ। उसके बाद हमारे पास रिसेप्शनिस्ट में सैलरी ज़्यादा नहीं होती भाई। इसमें आपकी सैलरी 1800 रहेगी, लेकिन रूम नहीं होगा। अगर कंपनी से रूम लोगे तो 1400-1500 सैलरी मिलेगी, प्लस रूम रहेगा। तो ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क में कंपनियां रूम की टेंशन नहीं लेती हैं, वो आपको साफ साफ क्लियर कर देती है, भाई हम सैलरी बढ़ा के दे देंगे, लेकिन अपना रूम का खुद देख लो। तो इस तरह करके रहेगा। उसके अलावा सेल्स में क्या है, ऑफिस के अंदर ही काम है। जैसे इमिग्रेशन का कोई ऑफिस हो गया या फिर किसी और चीज़ का ऑफिस हो गया, उसमें सेल्स का काम करना होता है, कॉलिंग सिस्टम, ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग ऐड चल रही होगी तो उस पर से जो कॉल आ रही होती है, उनको कॉल को संभालना, उनको गाइड करना अपनी कंपनी के बारे में, ये चीज़। तो 2000 से 3000 दिरहम उसमें सैलरी है, प्लस रूम है। तो ये कुछ जॉब्स हैं अपने पास, तो लड़कियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लड़कों के ऊपर। तो लड़के हमारे पास बाइक राइडर्स का मैं चल ही रहा है, वो चलता ही रहता है। तो बाइक राइडर्स के बारे में इसमें वीडियो में बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो का भी और आपका भी, ठीक है। जिसको बाइक राइडर्स के लिए अप्लाई करना है वो पुरानी वीडियोस देख ले, उनमें बहुत सारी जानकारी दे रखी है मैंने। अब वेटर की बात कर लेते हैं लड़कों की। वेटर में सेम ही वही चीज़ है, 1200 से 1400 दिरहम सैलरी, रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल फूड। हेल्पर में वेयर हाउस हेल्पर भी हमारे पास, इंडोर हेल्पर भी है। इंडोर हेल्पर, वेयर हाउस हेल्पर अलग अलग चीज़ नहीं है, सेम एक चीज़ होती है। 1200 से 1300 दिरहम सैलरी, रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल प्लस ओवर टाइम, ये काम रहेगा। अब काम क्या रहेगा वेयर हाउस के अंदर, भाई एक गोदाम होता है जिस तरह इंडिया के अंदर होता है। गोदाम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ भी सामान आ रहा है, उसको साफ करना, छटाई करना, पैकिंग करना, अनलोडिंग अनलोडिंग। अब लोडिंग अनलोडिंग में बात करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग किस तरह की, किस चीज़ की रहेगी भाई। आपको 5 किलो 10 किलो से ऊपर के लोडिंग अनलोडिंग नहीं करनी होती। वो जो नॉर्मल सामान होता है 5 किलो 7 किलो का या 2 किलो का, या फिर शैम्पू के पाउच, पैकेट, ये चीज़ें। इसके अलावा आपका इंडोर हेल्पर हो गया, किचन हेल्पर में 1000 से 1100 दिरहम सैलरी है, रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल फूड ही रहेगा। इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और कुछ रह जाए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में मुझे। स्किल्ड वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मैसन, इसके ऊपर मैंने आपसे 2 से 3 दिन पहले वीडियो डाली थी, वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं पूरी डिटेल, ठीक है। इसमें फिर भी मैं शॉर्टकट में बता दूं कि 1400 से 1600 दिरहम सैलरी, रूम ट्रांसपोर्ट मेडिकल प्लस ओवर टाइम, ये सब चीज़ें रहेगी। इंडोर हेल्पर हो गया, किचन हेल्पर हो गया, वेटर हो गया, आपका क्लीनर हो गया। क्लीनर में 1000 से 1200 दिरहम। मतलब कि भाई आपको एक चीज़ कह दें कि जो लेबर क्लास है वो 1200 से 1400 के बीच में ही है। बेस्ट डिटेल्स के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक आप डरोगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते। आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, दिल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी कामयाबी मिल सकती है। कहने को तो भाई हर जगह रिस्क है। घर में हर किसी के पास अगर सबके मिलाएं तो लाख रुपए से काउंटिंग से ऊपर के फ़ोन होंगे। अगर आप जिस फ़ोन को, आप जिसमें ये वीडियो देख रहे हैं, वो फ़ोन मेरे ख्याल से बता दीजिएगा वैसे कमेंट करके, 10,000 से कम का नहीं होगा। 8,000, 10,000, 20,000, कोई तो आईफोन ही चला रहा है। लेकिन बाहर जाने के लिए या फिर कोई रास्ता आपको दिख रहा है तो उस पर पैसा लगाते हुए घबरा रहे, डर रहे। तो रिस्क जब तक लोगे नहीं तब तक कामयाब नहीं हो सकते। मैं यही कहूँगा आपको कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे पता नहीं कितने लिल्ली छिल्लियाँ घूम रहे हैं, कितने नमूने घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट किस पे करना है, जो पुराना मार्केट में, कोई नया नया ना हो। 10 साल 11 साल 12 साल 20 साल जिनको लगातार काम करते हो गए, जिनको आप देखते आ रहे हैं, या फिर आप पहली बार आए हैं जिस चैनल पर, तो उसका रिकॉर्ड चेक करें कितने पुराना है मार्केट में, कब से वीडियो डाल रहा है। मैं कोई 5 साल से 7 साल का कोई सिख दिड़िया बंदा नहीं हूँ। 11 साल हो गए मार्केट में। जिस टाइम दुबई में 18 इंडिया का 18 रुपये बनता था दराम का, आज तो फिर भी 24-25 चल रहा है।
तो 18 पैसे 24-25 का प्राइस आने में बहुत टाइम लगता है करेंसी में। जिस टाइम में दुबई में लोग जाने से कतराते थे, और लड़कियां तो बोलने से भी नहीं, भाई नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, उस टाइम से मैं मार्केट में हूँ, क्योंकि मुझे पता था मार्केट कौन सी कंट्री की कब अप होगी। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा साथ है, मेरा सपोर्ट है, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको है। ठीक है, अभी आप कुछ लोग कह दे कि भाई आप पैसा लगा दो हम बाद में दे देंगे, भाई मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं आपका कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपके माँ बाप में से नहीं आता। ठीक है, या फिर आप मेरे कोई रिश्तेदार या इस तरह के नहीं है कि भाई मैं आपको अपनी जेब से लगाऊंगा, आपको कामयाब करूंगा और फिर मैं आप मेरे काम आएंगे। भाई आपने कमाना है अपने लिए, आपने कमाना अपनी फैमिली के लिए, आपने कामयाब होना है खुद के लिए, ना कि मेरे लिए। मेरी टीम को कुछ थोड़ा बहुत % कमीशन मिल रहा होता है, वो उसके लिए जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। कोई अपनी जेब से यार 1 लाख रुपए 70-80 हज़ार रुपए लगा के 5,000 रुपए के प्रॉफिट के लिए भाई क्यों लगाएगा तुम्हारे ऊपर कोई पैसा? या हम इमिग्रेशन को ये कहेंगे कि जी सर कैंडिडेट को विश्वास नहीं है, आप वीज़ा दे दो निकाल के, तब हम आपको फीस देंगे। इमिग्रेशन को जाके बोल दो आप कि भाई मुझे तो इमिग्रेशन पे विश्वास नहीं है, वहां कौन सा कोई बंदा बैठा है। या एयरलाइन को बोल दो कि नहीं जी पहले मुझे पहुंचा दो, क्या पता आपकी फ्लाइट ही मिस हो जाए या फ्लाइट ना करे, 2-3 दिन डिले हो जाए। तो बहुत सी चीजें हैं कि जो चीज नहीं है तो नहीं है, जो सबके साथ चल रहा है वो आपके साथ भी रहेगा प्रोसेस। जो 11 साल से 12 साल से हम काम कर रहे हैं वो उसी प्रोसेस से वही प्रोटोकॉल से कर रहे हैं, इसीलिए अब तक टिके हुए हैं। नहीं तो भाई भागने और बर्बाद होने में तो 5 मिनट का फर्क लगता है। तो साथ में जुड़े रहें, साथ में चलते रहें। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट आप जब करते हैं तो मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ बोलने को मिलती है, क्योंकि कमेंट्स में ही पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, क्या मुझे बोलना है। दो में याद रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।